क्या आप लॉसेस से परेशान हैं? क्या आप जो उम्मीद लेके मार्केट में आए थे वो उम्मीद अब ना रहा? क्या आप धीरे धीरे इस मार्केट का जो कुआं है इस कुएं में धकेल दिया जा रहे हो? आपका जो एक दिन का छोटा लॉस आज एक आपका 200% या 100% लॉस में कन्वर्ट हो चुका है। क्या आप अभी ये सोच रहे हो कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, यहाँ पे गैम्बल ही होता है बस, मतलब रिटेल ट्रेडर्स को खाने के लिए ये स्मार्ट प्लेयर्स काम करते हैं और इस मार्केट में किसी को काम करना उचित नहीं है। अगर ये आपका सोच है या फिर आप इस तरह के सिचुएशन से गुज़रे हो या फिर आपने बहुत लॉस कर चुके हो या फिर लॉस नहीं भी किए हो, स्टार्टिंग का फेज़ है आपकी, आप मार्केट में शायद धीरे धीरे आ रहे हो, धीरे धीरे लॉस कर रहे हो या फिर आपने मार्केट में जस्ट आया है, अभी तक उतना अच्छा खासा लॉस नहीं किया है, तो इस वीडियो आपके लिए दोस्तों डेडिकेटेड है। बिकॉज़ ये वीडियो जो साइकोलॉजी डिस्कस करने वाली है वो ना आप पहले कभी सुना है, ना देखा है, ना कभी सोचा है, क्योंकि ये चीज़ के आधार पे ही सब कुछ होता है। आपका कोई स्ट्रेटजी के ऊपर 100% काम नहीं हो सकता। स्ट्रेटजी एक जगह है लेकिन उसको अप्लाई करेगा कौन? आप। आपके जज्बात भी उसके साथ रिलेटेड है। तो ऐसा क्या रीज़न है कि ऐसा क्या मिस्टेक्स है जिसके वजह से आपको बहुत भारी नुकसान हुआ स्टॉक मार्केट में, और आज आप खुद को अगर आईने के सामने देखोगे तो आपको लगेगा कि यू आर ए लूज़र। आपके हथेली पे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको ये लिख के दिया है कि यू आर ए लूज़र। जैसे एक अमिताभ बच्चन का एक सिनेमा हुआ करता था, मैं देखा था कि उसमें एक बच्चे के हाथ में लिखा दिया गया था कि मेरा बाप चोर है, ऐसा करके। तो ऐसे ही क्या आपके हथेली पे लिखा हुआ है कि यू आर ए लूज़र और स्टॉक मार्केट एक गैम्बल है? यस दोस्तों, ये ही सारी प्रॉब्लम की मुसीबत की जड़ है, साइकोलॉजी। और अपने मिस्टेक्स को ना जानना, वो करने के बाद जानना एक तो, दूसरी बात कोई आपसे कहे नहीं ये चीज़, और तीसरी बात आप जैसे काम कर रहे हो वो काम करने का तरीका, सब कुछ मिला के हो जाता है मार्केट साइकोलॉजी और हो जाता है लूजिंग पॉइंट एंड विनिंग पॉइंट। दोस्तों वेलकम टू स्टॉक डीएनए का जो स्पेशल प्रोग्राम है वो है लर्निंग पे अर्निंग, एंड लर्निंग पे अर्निंग का एपिसोड नंबर 011। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एज़ ऑल द वीडियोज़। और उसके साथ एक चीज़ मैं इस वीडियो में ऐड किए हूँ, ये है कि इस वीडियो में थोड़ा साइकोलॉजी के बारे में मैं डिस्कस किया हो। अदर्स वीडियो में मैं जो स्ट्रेटजीज़ का जो वीडियो होता है या फिर लर्निंग प्लानिंग का जो वीडियोस चार्ट के ऊपर एनालिसिस करके दिखाया जाता है, उससे थोड़ा अलग साइकोलॉजी के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, मेरे चैनल के जो वीडियोस है उसको अच्छे लग रहे हैं, उस स्ट्रेटजीज़ पे ऊपर काम कर रहे हैं, अपने तरफ से इसको शेयर कर रहे हैं, और अभी तो ये 2 के सब्सक्राइबर के एकदम नज़दीक आ पहुँचा है। तो उस हिसाब से इस चीज़ को देना ज़रूरी होता है, क्योंकि इस चीज़ को भी जानना ज़रूरी होता है आपके प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए दोस्तों। क्योंकि ये सब चीज़ अगर आपके ध्यान में नहीं रहा तो मार्केट में काम करना मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है? देखिए दोस्तों, मैं एक सिंपली मैं जो सिंपल लैंग्वेज में मैं इस वीडियो में जो कहूँगा, क्या आपके साथ वो नहीं होगा या फिर नहीं हुआ है? तो इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखना दोस्तों कि आपके साथ हुआ है कि नहीं, एक हैशटैग दे के लिख देना बस। मैं अभी सिंपल सी भाषा में आपकी लाइफ की जर्नी मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? तो वीडियो को पूरा देखें, और जो भी मेरे दोस्त नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों एक फर्स्ट बात यह है कि आपने शायद किसी से सुना है स्टॉक मार्केट क्या है, या फिर आपके बहुत दिलचस्पी थे, टीवी में देखा है, या फिर दोस्तों करते हैं, या फिर ऑफिस का कोई कॉलीग करते, कोई भी हो।
तो वो देख के, वो सुन के आपका इंटरेस्ट लगा, आपने थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट में से जानकारी ली, और अभी यूट्यूब के आने के बाद तो ये बहुत इजी भी हो चुका है। तो आपने स्टॉक मार्केट में एंट्री ले लिया, थोड़ा बहुत क्वांटिटी भी, सॉरी, थोड़ा बहुत आपका जो कैपिटल है उसको लगा दिया। पहली बात तो ये है, क्या होगा, सबसे पहले आप दो तरह की मिस्टेक करेंगे। फर्स्ट पॉइंट ये है कि आप कोई भी कंपनी का माल खरीद के बैठ जाओगे, ना उसका कोई टेक्निकल, ना उसके कोई चार्ट की भाषा, ये सब बिना समझ के आप क्वांटिटी ले लोगे। 2-5% जो प्रॉफिट आएगा वो उसको हजम करके ले लोगे। अभी क्या हो सकता है, मार्केट एक हो सकता है बुल रन में है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, हो सकता है मार्केट बियर फेज में है, फिर आपको थोड़ा सा हो सकता है वेट करना पड़ रहा है, वो सब चीज़ अलग है। लेकिन फर्स्ट जो बात है वो बात है कि कोई भी स्टॉक मार्केट में आके फर्स्ट टाइम कोई लूज़ नहीं करता, फर्स्ट टाइम आके हर कोई प्रॉफिट करता है, क्योंकि उस समय उसका साइकोलॉजी, उसका मेंटलिटी कुछ अलग सा होता है। तो थोड़ा बहुत आपने प्रॉफिट कर लिए, उसके बाद आपने क्या करेगी, आप क्या करोगे, थोड़ा आपका ग्रीड बढ़ेगा, आप थोड़ा क्वांटिटी के ऊपर ज़्यादा जोर देंगे। पहले 20-20, 25-25 क्वांटिटी लेते थे, अब शायद फ्यूचर्स का लॉट उठाने लगेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, क्वांटिटी हाई होने के बाद आपका हो सकता है मार्जिन में ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर लोन लेके ट्रेडिंग कर रहे हो, तो हो सकता है वो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में ना उठे, या फिर इंट्राडे कर रहे हो, सबसे ख़तरनाक चीज़ जो है, उसके हिसाब से आपका लॉस थोड़ा सा इंक्रीज़ होना स्टार्ट होगा। और लॉस इंक्रीज़ होने के साथ साथ आपके मन में एक डर पैदा होगा। अभी थोड़ा बहुत तो लॉस हो चुका है, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत लॉस हो चुका है, इसको रिकवर कर लेते हैं, थोड़ा पैसा और डालते हैं, अपने बचे कुछ सेविंग से और पैसे यहाँ पे डालें उस लॉस को रिकवर के चक्कर में। और आपके मन में एक दबाव भी है कि यू हैव टू रिकवर दोज लॉसेस। उसके बाद आप थोड़ा एग्रेसिव हो गए, और एग्रेसिव होने के बाद आप उल्टे सीधे ट्रेड लेना स्टार्ट कर दिए, क्वांटिटी इंक्रीज भी कर दिए, क्योंकि आपको फास्ट फास्ट वो लॉस रिकवर करके प्रॉफिट में जाना है। और आपने फ्यूचर का ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर दिया है लॉट साइज में। ठीक है, तो ये 2-4 गलती आपने स्टार्टिंग में किया है। उसके बाद क्या होगा, उसमें भी लॉस होगा, और उसको, उस लॉस को कन्वर्ट करने के लिए फिर से आपको मनी अरेंज करना पड़ेगा, लेकिन आपके पास अब मनी नहीं बचा है। तो आप क्या करोगे, आपके पास मनी नहीं बचा है, आपके सामने मार्केट बढ़ रहा है, आपके आंखों के सामने मार्केट चल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि अगर काश मेरे पास पैसा होता तो मैं इस मार्केट से अपना पूरा लॉस रिकवर कर चुका होता, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो आपके पास एक ऑप्शन है, और उस ऑप्शन का नाम ही है ऑप्शन। चलो अब ऑप्शन ट्रेडिंग में घुसते हैं, क्योंकि यहाँ पे कम पैसों से ज़्यादा पैसा बनाया जाता है, ऐसा हमने सुना है। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक ही सुना है, लेकिन इतना आसान थोड़ी ना है कि कम पैसों से ज़्यादा पैसे बन जाएगा। सब लोग राकेश झुनझुनवाला की जी जी जैसे थोड़ी ना है। तो आपने नेक्स्ट गलती की, आपने ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिए है, ऑप्शन बाइंग। और ऑप्शन में होता क्या है, इसमें जो प्रीमियम का चक्कर है, आपको पहले वो चीज़ मालूम नहीं था, आपको लग रहा था ये उसका ही जैसा है जो स्टॉक में कैश में करता था या फिर फ्यूचर्स में करता है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद आप देख रहे हो, अरे यार यहाँ पे तो दूसरा गेम चल रहा है, यहाँ पे कुछ चीज़ है जिस चीज़ से मेरा पोजीशन ख़राब हो रहा है, मेरे को लॉस हो रहा है। चलो आप इसके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। तो लॉस थोड़ा बहुत इंक्रीज़ भी हो गया, उसके बाद रिसर्च भी करने लगा, अभी तो मेरे को रिकवर करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी अंधे कुएं में धकेल दिया गया हो। 2-4 लाख आपका लॉस हो चुका है, आप कैसे रिकवर करें, प्रॉफिट करना तो छोड़ ही दो, आप ब्रेक इवन पे नहीं आए हो अभी, प्रॉफिट की बात बाद में, आप अभी माइनस में हो। और माइनस करने के बाद आपको क्या लगेगा, मार्केट में मतलब लॉस करने के बाद रिकवर करना मुश्किल ही है,
और आप थोड़ा बहुत क्या करोगे, थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाओगे, थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। टेक्निकल के बारे में जो लोग पढ़ाएगा या जो सिखाने की कोशिश करेगा उन लोगों को विश्वास नहीं रखोगे आप, क्योंकि आपको लग रहा है सब कुछ जुआ है, सब कुछ बेकार है, क्योंकि आपका स्टार्टिंग ही खराब हो गया। आप एक अगर बिल्डिंग का नींव ही अगर खराब है तो उसमें बिल्डिंग कैसे टिक सकता है, आप बोलो। तो आपका वो नींव खराब हो चुका है, बेसिक खराब हो चुका है, आपका साइकोलॉजी नेगेटिव में जा चुका है, आपका मेंटलिटी नेगेटिव में जा चुका है। आप हर वक्त जब ट्रेड करते हो आप रिवेंज जैसा ट्रेड करते हो कि मुझे लॉस रिकवर करना है, इस कंपनियों ने मुझे इतना लॉस दिया, इससे मैं तो पैसा निकाल के रहूँगा। उसके बाद रिवेंज ट्रेडिंग करते हो, फिर वहाँ पे फंसते हो, अच्छे क्वालिटी स्टॉक। उसके बाद थोड़ा बहुत, हाँ, ये थोड़ा बहुत रिसर्च करके आपने ये समझा कि पेनी स्टॉक्स में काम नहीं करना है, छोटे मोटे जो स्टॉक्स है वो स्टॉक्स में काम करने के बाद आदमी लॉस ही करता है, तो आपने क्वालिटी स्टॉक्स में काम कर लिया, स्टार्ट कर दिया। लेकिन फिर वही बात, वहाँ पे भी फंस रहे हो, क्योंकि आप करेक्शन में घुस रहे हो, आपको नहीं पता है करेक्शन क्या है, पैटर्न क्या है। उसके बाद क्या होता है, जब क्वालिटी स्टॉक्स भी आपको धोखा दे जाता है, तब आपका विश्वास कहाँ पे जाके बैठा होगा, आप सोचो। कहीं जंगल में जाके बैठा होगा, है ना। तब क्या करोगे, लेकिन आपको तो करना ही है, आपको तो मार्केट से पैसा बनाना ही है, आपको मुकेश अंबानी जी जैसे होना ही है। तब जाके आप ऐसा सोचोगे, यार ऐसा नहीं होगा, हम जैसे कर रहे थे वो शायद गलत है। अभी 2-3 साल आपका बीत गए, 2-5 लाख चले गए, ख़त्म हो गए। उसके बाद आपको ये लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा करना चाहिए, थोड़ा बहुत देखते हैं। अब आपको ऐसा दिमाग में ऐसी चीज़ घुस गए हैं कि सब कुछ नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। मार्केट में कुछ भी कहोगे, कुछ भी बोलोगे, कुछ भी सोचोगे, सब कुछ नेगेटिव है। जैसे मार्केट हाल ही में चल रहा है, ये कोरोना के टाइम में कितना गिरा, अभी तक कोरोना है, उससे ज़्यादा है, सेकेंड वेव भी चल रही है, लेकिन मार्केट कहाँ से कहाँ आ गया, लगभग डबल हो गया फ्रॉम इट्स बॉटम। तो मार्केट अब क्यों चल रहा है, आपको ये विश्वास ही नहीं हो रहा है, आप सोच ही नहीं सकते हो कि इतना नेगेटिव मार्केट से इतना पॉजिटिव हो सकता है। आप आंखों के सामने सिर्फ देख ही रहे हो, देख ही रहे हो, देख ही रहे हो, और मार्केट भाग ही रहा है। अब जाके आप ऐसा सोच रहे हो, अगर शायद कोरोना के टाइम पे स्टार्टिंग पे मैं अगर इन्वेस्ट करता तो मार्केट अब 2-3 गुना हो जाता। लेकिन आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए भी पैसा नहीं रहता, ट्रेडिंग करने के लिए भी पैसा नहीं रहता, और पैसा रहता भी तो आप 2-4-5% लेके निकल जाते इंट्राडे में, 2-4 पॉइंट लेके जैसे लोग निकलते हैं। यही दिक्कत है, बिना सीखे अगर आप कुछ करोगे तो उस चीज़ का परिणाम यही होता है कि आपको हमेशा डर लगेगा कि शायद ये नीचे आ जाए, शायद ये नीचे आ जाए। जब काट दोगे उसके बाद धर धर ये ऊपर ही जाएगा, और अगर प्रॉफिट बुक कर लोगे सेल करके उसके बाद ये नीचे ही जाएगा। ऐसा ही होता है, क्योंकि आप बिना स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम कर रहे हो, या फिर डिसिप्लिन को फॉलो ना करते हुए काम कर रहे हो। आपको जब भी 2% 2 रुपए का प्रॉफिट दिखा, 2,000 का प्रॉफिट दिखा, या फिर 1,000 का प्रॉफिट दिखा, आप तुरंत वहां से निकलते हो। लेकिन उस दिन ही आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आना चाहिए था, लेकिन मौका तो गया, और मौके पे चौका आप मार नहीं सके। नेक्स्ट टाइम वो मौका नहीं आएगा, नेक्स्ट टाइम आप ट्रेड पे बैठोगे उस दिन स्टॉप लॉस होगा, है ना। जहां पे स्टॉप लॉस लगाओगे उस दिन वहां से ही आपका मार्केट जाके स्टॉप लॉस काट के मार्केट वहां से घूमेगा। सेम चीज, आपको ऐसा लगेगा कि कोई देख रहा है मेरा स्टॉप लॉस, इन्हें से शायद डेटा शेयर कर रहा है किसी के साथ। कोई भी स्ट्रेटेजी यूज करो, कुछ भी करो, कुछ भी करने की कोशिश करो, सब फेल होगा, सब फेल होगा, सब में लॉस, सब में बर्बादी ही दिखेगा आपको। तो आशा की किरण क्या है उसके बाद, एक तो है कि जो इस चीज़ के ऊपर भाली भांति ज्ञान लिया जाए, या फिर कोई ऐसा तुक्का सीखा जाए जिससे ये रिकवर हो सकता है। कुछ लॉटरी मिल सकती है, जैसे 5 रुपए की लॉटरी में 1 करोड़ भी कभी कभी लगता है। तो अभी आप क्या करते हो, इस चीज़ के ऊपर ध्यान देते हो कि मुझे अभी ऐसा ट्रिक सीखना है मार्केट से
मेरा लॉस रिकवर हो जाए, मैं प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाऊँ, ऐसा ट्रिक मुझे चाहिए। तो वो ट्रिक ढूंढने लगते हो, और वो ट्रिक क्या है, होली ग्रेल जैसा है। आप तो जानते हो कि जीसस का वो ग्रेल के पीछे बहुत सारे नाइट्स ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी, लेकिन वो नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। तो ऐसा ही है मार्केट में, कोई होली ग्रेल स्ट्रेटजी नहीं होता, लेकिन आप ज़िद्दी हो, आपको लगता है ऐसा स्ट्रेटजी है, और जो स्ट्रेटजी है उससे हम 100% प्रॉफिट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो मार्केट में ऐसा टिप्स देते हैं या फिर ऐसा दावा करते हैं 99% एक्यूरेसी, 100% रिजल्ट, उसके साथ साथ जो वो लोग कहते हैं कि इस स्ट्रेटजी से पैसा बनेगा, उस चीज़ को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हो, जो कि आपका बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी मिस्टेक है। और हो सकता है वो लास्ट मिस्टेक हो, क्योंकि उसके बाद आप मार्केट में ट्रेड करने के लिए बचोगे नहीं। क्योंकि उस चीज़ के ऊपर आप जब गौर करोगे, थोड़ा दिन, 2-4 दिन प्रॉफिट आपको मिलेगा, क्योंकि कोई स्ट्रेटेजी एकदम 0% का एक्यूरेसी वाला तो नहीं होता। हो सकता है आप जिस दिन पैसा लगाए हो थोड़ा सा, उस दिन वो बढ़िया चला, बढ़िया, और उसके साथ आपका प्रॉफिट हुआ सपोज़ इंट्राडे में 5%, तो आप बहुत खुश हो जाते हो, आपको लगता है मुझे लॉटरी लग गई, मुझे होली ग्रेल स्ट्रेटजी मिल गई। अब नेक्स्ट डे देखते हैं इसको क्या करते हैं, नेक्स्ट डे टोटल रिकवर कर लेंगे लॉस को। नेक्स्ट डे आपका जो कैपिटल है उसके साथ मार्जिन के साथ ब्रोकर से मार्जिन लेके आप फिर से हाई क्वांटिटी लेके उस स्ट्रेटजी के हिसाब से एंट्री लेके बैठे हो। लेकिन अफसोस, उस दिन उस स्ट्रेटजी के हिसाब से स्टॉप लॉस हो जाता है और आप कहीं का नहीं रहते। जी हाँ दोस्तों, यही रियलिटी है। हर एक ट्रेडर जो है, हर एक रिटेल ट्रेडर यही गलती करते हैं। मैं जब से चैनल स्टार्ट किया हूँ यूट्यूब पे, उसके बाद बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स मुझे कांटेक्ट किया है मेरे से, और उनकी दुख भरी दास्तान मुझे सुनाए कि सर ऐसा ऐसा हुआ है, हमने लाखों रुपए गंवाए हैं, इस चीज़ का हल क्या है। मैंने सिर्फ यही रिप्लाई दिया कि सर हल यही है कि वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड एंड प्रैक्टिस मोर। इसके अलावा कुछ नहीं है दोस्तों, कोई होली ग्रेल स्ट्रेटजी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। सब कुछ अच्छा है, जो जो चीज़ मैं शेयर करने की कोशिश किया हूँ चैनल के थ्रू, वो सब प्रीमियम है सर, सब पेड चीज़ है, प्रीमियम है। लेकिन काम तभी आएगा जब आप दिल से उसको रिलीजियसली जो फॉलो करते हैं उसकी तरह अगर आप फॉलो करोगे तो जाके कुछ बनेगा, वरना नहीं सर, फिर से आप वही मिस्टेक करोगे। आप अगर इस मेंटालिटी से इस चैनल पे भी आए हो कि इस चैनल से स्टॉक लेने से शायद कुछ ऐसा स्ट्रेटजी मिल जाए जिससे हर एक ट्रेड में प्रॉफिट हो, ऐसा नहीं है सर। अभी तक मेरे चैनल पे जो जो वीडियो शेयर किया गया है, जो जो स्ट्रेटजी शेयर किया गया है, कोई स्ट्रेटजी में ऐसा नहीं दावा किया है कि इस स्ट्रेटजी से आपका 100% प्रॉफिट होगा। क्योंकि जो फेक वाली बात है वो बात इस चैनल पे कभी किया ही नहीं मैंने, बल्कि जो रियलिटी है उसकी बात की है। जो सच है, जिसको फेस करना है, उस चीज़ की बात कही है। इसलिए इस चैनल में भीड़ थोड़ा कम है, क्योंकि लोगों को वो चकाचक की दुनिया चाहिए। ऐसी जो सच कहेगा, जो प्रीमियम चीज़ शेयर करेगा, उससे थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आप मेहनत करोगे तो मिलेगा। लेकिन आप लोग मेहनत करना नहीं चाहते हो, रेडीमेड पकाए पकाया कुछ चाहते हो, कुछ स्ट्रेटजी ऐसा चाहते हो कि 920 में, 915 में आप मार्केट में बैठ गए, 5,000 ले गए, 10,000 लेके बैठ गए, बाद में घूमने लगे। ऐसा क्या पॉसिबल है, आप बोलो। कोई मेहनत नहीं, कुछ नहीं, कोई चार्ट स्टडी की नहीं किया, कोई पैटर्न नहीं सीखा, कोई चार्ट की भाषा नहीं समझा, खाली खाली ऐसे आओगे 915 में और पैसा लेके भाग जाओगे, तो हर कोई ट्रेडर बन जाता, हर कोई करोड़पति लाखपति बन जाता ना। तो यह क्या पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों, और ना ही मैं इस चीज़ का दावा करता हूँ। एक एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ, सिंपल सी चीज़ है कि कैसे लॉस रिकवर के चक्कर में आप और भी लॉस में जाते हो। ये चीज़ का मैं टेलीग्राम में
भी शेयर किया था दोस्तों। ये कि पावर ऑफ लर्निंग, व्हाट इज़ पावर ऑफ लर्निंग। अगर आप लर्निंग नहीं करते हो तो क्या होता है, फर्स्ट टाइम आप जो 1 to 10% जो लॉस करते हो, तो उस लॉस करने के बाद क्या होता है, वो रिकवर कर जाते हो। वैसे मैं बोला कि मार्केट में जब आप आते हो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत लॉस भी होता है, थोड़ा बहुत रिकवर भी होता है, स्टार्टिंग में तो सब लोगों का प्रॉफिट ही होता है। लेकिन जब आप धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाते हो और लॉस 20% हो जाता है, तब जाके आपको उससे ज़्यादा रिकवर करना होता है 25%। क्योंकि देखो यहाँ पे एक लॉजिक है कि मार्केट में जब आप एक ट्रेड डालोगे, ट्रेड के साथ आपका ब्रोकरेज टैक्सेस वगैरह भी जाएगा। तो जिस दिन आप 1000 का प्रॉफिट करोगे, 1K 1000 का प्रॉफिट करोगे, उस दिन आपके अकाउंट में 1000 के नीचे ऐड होगा। सपोज 900 का ऐड हो रहा है, क्योंकि 100 रुपीज़ ब्रोकरेज कट रहा है या चार्जेस कट रहा है, टैक्सेस कट रहा है, तो प्रॉफिट का हिस्सा आपको दे रहा है। लेकिन ये बात सोचो, जिस दिन आप 1K यानी कि 1000 का लॉस करते हो, उस दिन क्या होता है, उस दिन आपका टोटल लॉस 1100 होता है। क्योंकि वो 100 रुपीज़ का जो चार्जेस एंड ब्रोकरेजेस वगैरह होगा, वो कहाँ से आएगा, वो तो लॉस से नहीं कट हो सकता है ना, वो आपके अकाउंट से जाएगा। तो 100 के प्रॉफिट कर रहे हो लेकिन मिल रहा है कम, और 1 के प्रॉफिट कर रहे हो आपको मिल रहा है कम, लेकिन 1 के लॉस कर रहे हो आपको देना पड़ रहा है ज़्यादा। ये चीज़ किसी ने गौर किया कभी? इस मार्केट में कभी भी आप एक सौदा डालो तो आपका लॉस प्रॉफिट कुछ भी हो, लेकिन आप जीरो में नहीं निकल सकते। आपको या फिर प्लस में निकलना होगा या फिर माइनस में, एक दो ही रास्ता है। आप अगर कॉस्ट टू कॉस्ट माल को बेच दिए हो, फिर भी आपको ब्रोकरेज टैक्सेस दे के 2 रुपये हो 5 रुपये हो कुछ भी हो, आपको दे के जाना है। अगर आप प्रॉफिट करते हो तो प्लस है, माइनस में जाते हो तो लॉस है, लॉस है तो माइनस में जाते हो। तो यही मुद्दा है, 20% लॉस करोगे तो उसके साथ 5% एक्स्ट्रा जाएगा, उसको रिकवर करने के लिए आपको फिर से 25% लॉस प्रॉफिट करना पड़ेगा। उसके बाद 50% करोगे तो 100% प्लस देना पड़ेगा, आपको लाना पड़ेगा, मार्केट से उठाना पड़ेगा, क्योंकि आप और भी नीचे जाके खड़े हो। तो वहाँ से उठने के लिए भी थोड़ा बहुत बाउंस बैक के लिए ज़्यादा चाहिए। उसके बाद 60% जाएगा, 150% आपको प्रॉफिट करना पड़ेगा। 70% जाएगा तो 233% लाने की कोशिश करना पड़ेगा। 80% जाएगा तो 400%, 90% जाएगा तो 900% गिव, एंड दैट इज़ 9% योर मनी। तो कैसे ये पॉसिबल होगा दोस्तों? एक बार आप 5 लाख खो दिए मार्केट में या फिर 10 लाख खो दिए, तो उसको रिकवर करने के लिए फिर से आपको 20 लाख का कैपिटल चाहिए। ये सोचो आप, है ना? आपके पास पैसा होगा तभी ना जाके आप ट्रेड कर पाओगे। तो 5 लाख की लॉस है, उस लॉस को रिकवर करने के लिए थोड़ी ना 1 लाख के कैपिटल से हो जाएगा, क्योंकि 1 लाख का कैपिटल में रिलायंस का कितना आएगा? 20 आएगा, 50 आएगा। तो उसमें 10 पॉइंट मूव करे, 10% मूव करे, तो कितना प्रॉफिट मिलेगा आपको? थोड़ा ही प्रॉफिट मिलेगा दोस्तों। तो लेकिन आपका लॉस तो ऑलरेडी ज़्यादा हो चुका है। तो उस चीज़ के ऊपर गौर करो दोस्तों, जो ये मिस्टेक कर चुके हो, इस चीज़ को, इस चीज़ जो फेज़ मैंने डिस्कस किए, यही फेज़ से सब लोग गुज़रते हैं। तो जो लोग गुज़र चुके हो, उन लोगों तक तो कुछ नहीं इसका सलूशन है। आपको सीखना पड़ेगा, सीख के फिर से थोड़े थोड़े ट्रेडिंग करो, प्रैक्टिस करो। आपको टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन रिकवर होगा दोस्तों, ये गारंटी है। और जो अभी इस फेज से गुज़र रहे हो, उसको रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ जहाँ पे हो वहाँ पे ही रुक जाओ, मिस्टेक्स जो किए हो वहाँ पे ही रुक जाओ। अभी आपको यू टर्न लेने का मौका अभी तक है आपके। आप फिर से स्टार्ट करना शुरू करो, लर्न करना शुरू करो, हार्डवर्क करना शुरू करो, हो जाएगा। और जो भी मेरे दोस्त नए हो, अभी तक इतना दूर नहीं गए हो, फिर एक 10% में अटके हो, तो उन लोगों के लिए रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बाकी 90% लॉस 9 टाइम्स प्रॉफिट के चक्कर में मत जाओ, क्योंकि वहाँ पे जाओगे तो सब बर्बाद हो जाओगे। तो इसके लिए अभी रुक जाओ, अभी ठहर जाओ, जो लोग किए हैं उससे सीखो,
जो लोग देखो, आग में हाथ जल जाती है, लेकिन उसके लिए तो आपको आग में हाथ डाल के चेक करना नहीं पड़ता ना। विष खाने से लोग मर जाते हैं, क्या आपको ट्राई करना चाहिए? नहीं चाहिए। लोग बोल रहे हैं, डॉक्टर्स बोल रहे हैं, साइंटिस्ट बोल रहे हैं, जो भी बोल रहा है सीखो। जैसे कोरोना हो रहा है फिलहाल, तो आपको तो ऐसा नहीं है कि कोरोना क्या है उसको फील करने के लिए आपको करना हो, लेकिन जो लोग इससे, इस बीमारी से जूझ रहे हैं या फिर उन लोगों अफेक्टेड है, उन लोगों को देख के सुन के भी तो आप ये फील कर सकते हो कि ये कितना घातक बीमारी है। ठीक वैसे ही दोस्तों, इस मार्केट से पंगा मत लो, क्योंकि पंगा लोगे तो हार जाओगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी सीख है जो मैं सोचता हूँ हर एक ट्रेडर को सुनना चाहिए, देखना चाहिए, और इस वीडियो को बार बार देखो, बार बार सुनो, क्योंकि इस वीडियो में हो सकता है कोई पैटर्न नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस चीज़ से आपका चार्ट में लगा के देख सकते हो। लेकिन इस वीडियो में जो साइकोलॉजी शेयर करने की कोशिश की है, जो प्रीमियम चीज़ देने की कोशिश किया है, वो चीज़ से आप भी गुज़रते हो या फिर आप गुज़र चुके हो, या फिर अगर आप नहीं सुनोगे तो गुजरने वाले हो दोस्तों। बाद में जाके ये वीडियो देखना, तब आपको याद आएगा कि सर ने क्या बोला था। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ऐसा ही गंभीर विषय अगर इन फ्यूचर मिलता है तो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। और आपके प्रॉब्लम्स का कोई अगर ऐसा प्रॉब्लम्स है तो उसको हम, आप वीडियो के नीचे कमेंट है, सॉरी, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, सो दैट मैं जान सकूँ और उसके ऊपर नए से फिर से कोई प्रीमियम वीडियो बना सकूँ दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कल संडे है, कल और एक अनाउंसमेंट का वीडियो भी आएगा। जो भी मैं लास्ट टाइम किया था वेबिनार, उस चीज़ के ऊपर एक नया वीडियो आएगा, उस चीज़ को देख लेना, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो वीडियो फिर से रिपीट, वो वेबिनार फिर से रिपीट करने के लिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, रिपीट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आस्ता ला विस्ता।